रिश्तों में शुरू हुई उलझने। प्रेम से राही का इनकार। अंश ने किया प्रेम पर वार। शुरू होगी रिश्तों में तकरार। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में प्रेम ने माही से रिश्ते के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन माही उसे बार बार शक होता है प्रेम पर। तभी तो देखिए कैसे जब माही प्रेम और राही के साथ घर वापस आती है तो गली से एक गुंडा गुजरता है और वो गुंडा गलती से राही को प्रेम की भाभी बोल देता है। बदले में भाभी ने इतना मारा कि हड्डियां अभी तक दर्द हो रही है। मानना पड़ेगा कि भाभी आपसे बहुत प्यार करती है और आप इतने लकी हो भैया, इतनी प्यार करने वाली लड़की आपको कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रेम के लिए ही तो राही ने उसकी पिटाई की थी। बस फिर क्या, ये सुनकर माही ने अपना आपा खो दिया और देखिए कैसे वो बार बार प्रेम और राही दोनों से सवाल करने लगी। ऐसे में प्रेम तो समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी राही बीच में आ गई और राही ने माही को समझाने की पूरी कोशिश की, जिसके चलते माही वहाँ से चली तो गई, लेकिन प्रेम उसके दिल में अभी भी गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि राही अपने प्यार से इनकार जो कर रही है। छोड़ो माही, देख लेगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या कहेंगे आप? माही अभी यही कहेंगे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप छोड़ो माही, मैंने कहा ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। छोड़ो 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 माही। सब गलत हो रहा है, सब गलत, लेकिन आपकी जिद के आगे मैं कुछ कर भी नहीं सकता। हम वापस आ रहे तो वापस आते आते ऐसा हुआ कि एक गुंडा जिसको बहुत पहले राही ने मारा था, बिकॉज उसने प्रेम को मारा था इसलिए, तो वो आके मुझे मतलब दिखा के ऐसे इंडिकेट करके बोला कि यार भाभी ने तो बहुत कुछ किया है ये। तो माही को शक हुआ कि भाभी क्या हो गया। तो मैंने माही को ऐसे बोला कि तू मिसअंडरस्टैंड मत कर, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैंने अंश के लिए भी एक बार लड़ाई की थी, तो मैंने प्रेम के लिए भी लड़ाई की थी जैसे दोस्ती के नाते, लेकिन हाँ वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब तो होती रहेगी। भाई यहाँ तो राही ने प्रेम की बात टाल दी, लेकिन वो अपने दिल को संभाल नहीं पा रही। मन ही मन वो प्रेम से प्यार करती है, लेकिन अब मजबूर है माही और प्रेम के रिश्ते को लेकर। वहीं दूसरी ओर अनुपमा ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं शादी की। ऐसे में देखिए कैसे वो सोने के कंगन लेकर आती है जो राही को पहनाने की कोशिश करती है, और तभी राही के हाथ में जख्म देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। ऐसे में माँ की ममता जागनी तो लाजमी है। तभी तो देखिए कैसे वो अपनी बेटी के जख्मों को सेक रही है और राही अपने दिल में प्यार दबाकर इमोशनल हो रही है और माँ का सहारा ले रही है। वहीं दूसरी ओर माही ने डिसाइड कर लिया है कि वो जल्द से जल्द प्रेम से सगाई करेगी और यही बात वो अनुपमा के सामने जाहिर करती है, जिसे सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है क्योंकि इतनी जल्दी सगाई होने से रही। ऐसे में अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बा आकर अपनी बात भी रख देती है, जिसके चलते अनुपमा परेशान हो जाती है और माही वो तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तू पागल થઈ ગઈ છે સગાઈ? पर अनुज इसमें गलत क्या है? अरे माही, तेरी अभी अभी एक जिद पूरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हर बात में जिद करे और हम पूरी करते रहे। मुझे डर है कि कहीं प्रेम अपना मन ना बदल दे। हमारी सगाई करवा दीजिए ना, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को बुलाने की जरूरत है, बस हम घर वाले होंगे काफी है।
प्लीज अनुरी, मुझे डर है कि कहीं प्रेम मुझे छोड़ के ना चले जाए, कहीं उनका मन ना बदल जाए। प्लीज प्लीज मेरी प्रेम के साथ सगाई करवा दीजिए ना अनुरी, प्लीज। भाई अनुपमा माही की जिद को समझ रही है, लेकिन उसकी नजर पड़ जाती है प्रेम पर और उसकी आंखों पर, क्योंकि उसके चेहरे पर तो अब भी मायूसी है। ऐसे में अनुपमा बखूबी समझ रही है कि प्रेम ये रिश्ता जबरदस्ती तय कर रहा है। हालांकि प्रेम सिर्फ और सिर्फ राही का ही इंतजार कर रहा है। खैर, अब तो अनुपमा को माही की ये जिद भी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे में प्रेम परेशान है और राही अपने प्यार का त्याग कर उसका हौसला बढ़ाती है। लेकिन उसके इस हौसले पर अंश की नजर पड़ जाती है, जो रिश्ते को गलत समझ लेता है और अपना सारा का सारा गुस्सा वो प्रेम पर उतार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रेम एक ही समय में उसकी दोनों बहनों के साथ चक्कर चला रहा है। हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कुछ नहीं है। अब जानता हूँ क्या मैं? अपनी आंखों से देखा मैंने। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों के साथ बुराई मत करने की? अबे कहाँ हूँ मैं? बोलो। हिम्मत कैसे? दिमाग ऑलरेडी हिला हुआ है। डोंट पुश मी। क्या धमकी देगा? धमकी देगा? ले ले ले, क्या कर लेगा? बोल। मेरा हाथ उठ जाएगा। अबे उठा ना, लड़की है क्या? उठा आज। आखिर था ऐसा ही कि हम जस्ट ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऑफ कोर्स मैंने एक बार फाइनल कर लिया, हम दोनों ने मिलके की फाइनल की और हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो मैं उसको ये बता रही थी, आई एम प्रेम इज़ लाइक कि फिर से और एक बार सोच लो, जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है ना। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ठीक ही है। तो यही सारी बातें चल रही थी हमारे बीच में, जहाँ से अंश ने पीछे से देख लिया कि हम दोनों वैसे बैठे हैं। तो उसको शक हुआ कि एक तो मेरी एक बहन के साथ वो है ही है, ऊपर से राही के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। तो उससे मैं आके फाइट हो गई उन दोनों के बीच में। भाई ऐसे भी अंश को प्रेम बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी लड़ाई के बीच जब पूरा परिवार सामने आएगा तो अंश प्रेम का खुलासा करेगा, जो कहानी में अलग ट्विस्ट लाएगा। फिलहाल तो अनुपमा ने सगाई की तैयारियां शुरू कर दी है और देखिए कैसे बैठकर पैसों को जुटा रही है, ताकि वो माही और प्रेम की सगाई में खर्च कर सके। ऐसे में वो काकी से भी मदद मांग रही है और काकी उसे समझा बुझा रही है। अब देखना होगा कि काकी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि काकी भी राही के दिल की बात जानती है। अब ये बात अनुपमा को पता चलेगी या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटिया। एंड वंस अगेन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।